नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं एक रहस्यमयी नागोरी कुंड का रहस्य। क्या है नागोरी कुंड? शिवरात्रि से इसको क्यों जोड़ा जाता है? जैसा कि अधिकतर जनमानस जानते हैं कि शिवरात्रि का त्योहार शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन दो पवित्र आत्माओं का मिलन हुआ था, अर्थात शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। एक तरफ पूरी दुनिया शिवरात्रि के दिन शिव के विवाह का उत्सव मना रही होती है, ढोल और नगाड़ों की गूंज गूंज रही होती है। वहीं दूसरी तरफ इसी शोर से दूर गुजरात के गिरनार पर्वत के घनघोर अंधेरे में कुछ और ही घटित हो रहा होता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आम इंसान की समझ से परे है। गुजरात की पावन धरती पर गिरनार पर्वत की तलहटी में भवनाथ के समीप स्थित है दिव्य और रहस्यमयी मृगी कुंड। कहते हैं ये केवल एक जल कुंड नहीं, बल्कि युगों की तपस्या, आस्था और भगवान शिव की कृपा का जीवंत साक्षी है। दोस्तों, यदि ये कथा आपको अच्छी लग रही है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं और लाइक करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब संध्या का समय होता है और गिरनार की चोटियों पर सुनहरी आभा बिखरती है, तब मृगी कुंड के शांत जल में दीपों की लौ झिलमिलाने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवता इस पावन स्थल पर उतर आए हों। सदियों से साधु संत, नागा सन्यासी और असंख्य श्रद्धालु यहाँ आते रहे हैं। उनके लिए ये स्थान केवल स्नान का नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का तीर्थ है। गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित मृगी कुंड में महाशिवरात्रि की आधी रात को यहाँ एक ऐसी घटना घटती है जिसके आगे विज्ञान भी झुक जाता है। हजारों नागा साधु अपने अखाड़ों से निकलकर मृगी कुंड की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, जिसे रवेड़ी कहते हैं। लेकिन ये कोई साधारण स्नान नहीं है। रात के अंधकार में हजारों दीप जल उठते हैं। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा गिरनार गूंजने लगता है। नागा साधु अपने अखाड़ों के साथ शाही स्नान के लिए आते हैं। भस्म से लिपटे जटाधारी तेजस्वी चेहरे, उनकी आंखों में तपस्या की अग्नि और हृदय में भोलेनाथ के प्रति असीम प्रेम होता है। जब वे मृगी कुंड में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो वातावरण भक्ति और ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव अदृश्य रूप से अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। दूर दूर से आए श्रद्धालु घंटों प्रतीक्षा करते हैं, केवल उस एक क्षण के लिए जब वे भी इस पवित्र जल को स्पर्श कर सके। उनकी आंखों में आशा होती है, मन में विश्वास और होठों पर बस एक ही नाम, शिव। शिवरात्रि की रात यहाँ जागरण होता है। भक्त पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं। कोई रुद्राभिषेक करता है तो कोई ध्यान में लीन हो जाता है। स्थानीय लोग और चश्मदीद दावा करते हैं कि इस कुंड में डुबकी लगाने वाले कुछ साधु कभी बाहर ही नहीं आते। वे पानी में उतरते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आखिर कहाँ चले जाते हैं वे? क्या ये कुंड पाताल लोक जाने का रास्ता है या गिरनार की गुप्त गुफाओं का द्वार? किंवदंती तो ये भी है कि महाभारत के अमर पात्र अश्वत्थामा आज भी अदृश्य रूप में सबसे पहले इसी कुंड में स्नान करते हैं। हजारों की भीड़, गहरा पानी और रहस्यमयी ढंग से गायब होते हुए साधु और मृगी कुंड का ये रहस्य आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। गिरनार के ये रहस्य बताते हैं कि महादेव को पाना कठिन साधना का मार्ग है। लेकिन क्या कलयुग में एक साधारण मनुष्य के लिए शिव को पाना असंभव है या फिर अत्यंत कठिन है? इसका जवाब हमें मिलेगा महाशिवरात्रि से जुड़ी इस रहस्यमयी कहानी से। बहुत समय पहले गिरनार के घने जंगलों में एक शक्तिशाली राजा शिकार खेलने आया। वो पराक्रमी था, लेकिन उसके मन में अहंकार भी था। उसे अपनी धनुर्विद्या पर गर्व था और वो जंगल के प्राणियों को केवल शिकार समझता था। उसी समय उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर मृगी यानी हिरणी पर पड़ी। उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। मृगी जंगल में एक पेड़ के पीछे छिप गई। राजा की नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और रहस्यमयी चमक दिखाई दे रही थी। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो राजा को चुनौती दे रही हो। राजा ने तुरंत बाण चढ़ाया, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, मृगी भागी और राजा उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। जंगल और घना होता गया। अचानक मृगी एक प्राचीन जलकुंड के पास पहुंची और बिना डरे उसमें कूद गई। राजा भी वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने कुंड में झांका, वो चौंक गया। जल में एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। मृगी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसी क्षण उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, राजन, क्या तुम्हें निर्दोष जीवों पर दया नहीं आती? राजा का हृदय कांप उठा। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसे अपने अहंकार पर पश्चाताप हुआ। कहते हैं उसी क्षण भगवान शिव की अदृश्य कृपा वहां प्रकट हुई। मृगी वास्तव में कोई साधारण हिरणी नहीं थी, वो भगवान की लीला थी जो राजा को करुणा का पाठ सिखाने आई थी।
राजा ने शिकार छोड़ दिया और धर्म के मार्ग पर चला पड़ा। कहते हैं कि उस समय इस क्षेत्र में मृगी ने कठोर तप किया था। उसकी करुण पुकार और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर उसे मोक्ष प्रदान किया। तभी से इस कुंड का नाम मृगी कुंड पड़ा। मान्यता है कि इस जल में आस्था से डुबकी लगाने पर मनुष्य के भीतर का अहंकार, भय और पाप धुल जाते हैं। विशेषकर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ का दृश्य अलौकिक हो उठता है। कुछ कथाओं में ये भी कहा जाता है कि गिरनार की इस भूमि पर शिव ने समुद्र मंथन के समय विष पीने के बाद विश्राम किया था और उसी स्मृति में यहाँ शिवरात्रि का महापर्व विशेष श्रद्धा से मनाया जाता है। धीरे धीरे जब भोर की पहली किरण गिरनार की चोटियों को छूती है तो मृगी कुंड का जल फिर शांत हो जाता है, परंतु भक्तों के हृदय में एक नई शक्ति, एक नई शुरुआत जन्म ले चुकी होती है। वे लौटते तो अपने घरों को है, लेकिन साथ ले जाते हैं विश्वास, साहस और ये अटूट भरोसा कि शिव सदा उनके साथ है। मृगी कुंड केवल एक स्थान नहीं, ये भक्ति का वो संगम है जहाँ प्रकृति, तपस्या और शिव शक्ति का अद्भुत मिलन होता है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी गिरनार की ये रहस्यमयी कथा हर शिवरात्रि पर फिर से जीवंत हो उठती है। दोस्तों, हर हर महादेव। मिलते हैं फिर एक और नई रहस्यमयी कहानी के साथ। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।